अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं तो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म की स्टोरी। तो जिम्नोस्पर्म्स हैं हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस का मतलब है हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनेंगे और अलग तरह के मेगा, दोनों की स्ट्रक्चर अलग है इसलिए हेट्रोस्पोर बना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैंने बोला है आपको मेगा मतलब बड़े, बड़े का मतलब आप इजीली याद रखना, जहाँ पर भी लार्ज साइज होता है तो वो फीमेल बॉडी के लिए होता है, तो फीमेल गैमेट के लिए एक तरह से, या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के लिए, और माइक्रो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के लिए। तो दो तरह के स्पोर होते हैं। स्पोर डेवलप होंगे एक स्ट्रक्चर में जिसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया एक बॉडी पे डेवलप होगा जिसको बोलते हैं स्पोरोफिल। और अगर ये स्पोरोफिल स्पाइरली अरेंज होगा तो उससे एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको बोलते हैं स्ट्रोबिलाई और कोन्स। ओके, तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्ट्रोबिलाई और कोन्स की। कोन्स और स्ट्रोबिलाई आपने कभी नॉर्थ साइड में हिमाचल वगैरह गए होंगे तो वहाँ पर देखा होगा, ऐसे वुडन का होता है, पाम साइज का होता है, तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम इसको इस फ्लो चार्ट की हेल्प से समझेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, मैं एक बार आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर ऐसे ये पूरा ऐसे स्पाइरली अरेंज प्रेजेंट है और ऐसा छोटा सा एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, इन सब ये सब कहलाते हैं स्पोरेंजिया, और इसके अंदर बनते हैं स्पोर्स। अगर ये मेल है तो मेल कोन कहलाएंगे और फीमेल है तो फीमेल कोन कहलाएंगे। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या समझा है, लीफ के दूसरी साइड पे, ये लीफ है, इसके दूसरी साइड पे हमें क्या देखने को मिलता है कि ऐसे बहुत सारे एग्रीगेट बने हुए होते हैं, और वो एग्रीगेट किसके होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम के। माइक्रोस्पोरेंजियम के एग्रीगेट बने होते हैं, और नेचर में ये कैसे होते हैं, डिप्लॉयड। बाद में ये क्या बनाते हैं, मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हम बोलेंगे MMC। इनके अंदर बनती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। और माइक्रोस्पोर मदर सेल के बाद अगर हम बात करें तो ये मियोसिस करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे माइक्रोस्पोर, जो नेचर में कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। इसके बाद जब ये माइक्रोस्पोर बना देते हैं तो ये मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं जिसको बोलते हैं पोलन ग्रेन। याद रखना, मेल गैमेट नहीं है, पोलन ग्रेन एक मेल गैमेटोफाइट है जो एक हाईली रिड्यूस्ड बॉडी होती है, एक तरह से बहुत छोटी सी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और बाद में यही डेवलप होकर क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम, और फिर बाद में बर्स्ट हो जाएंगे, पोलन ग्रेन्स यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, और हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन जिसको हम बोलते हैं एनिमोफिली, उसकी हेल्प से ये चले जाएंगे और जाकर कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे आपके फीमेल स्ट्रक्चर के पास। किसके पास चले जाएंगे, फीमेल स्ट्रक्चर के पास। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि ये आपका स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल के ऊपर बनेंगे स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम के अंदर आपको कौन देखने को मिलेंगे, स्पोर्स देखने को मिलते हैं। कैसे बनेंगे वो हम समझ लेते हैं। और इस पूरी ये जो कोन लाइक स्ट्रक्चर है इसको हमने बोला है मेल कोन। आगे चलते हैं, लीफ के ऊपर दूसरी साइड पे छोटी छोटी ऐसे बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजियम स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगी। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये भी डिप्लॉयड है तो ये भी डिप्लॉयड है। जब इसके अंदर मदर सेल के MMC के अंदर डिवीजन होंगे, मियोसिस डिवीजन, तो हम देखेंगे ये माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ है। जब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा तो वो बनाएगा मेल गैमेटोफाइट जिसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। मेल गैमेटोफाइट क्या कहलाएगा यहाँ पे, पोलन ग्रेन। बहुत रिड्यूस्ड बॉडी होती है माइक्रोस्पोरेंजियम, बाद में बस्ट हो जाएगा, मेच्योर होने के बाद पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे और फिर जाएंगे फीमेल बॉडी के पास। फीमेल बॉडी के पास जाते हैं एयर के थ्रू, इसलिए इसको बोलते हैं एनीमोफिली। अब हम देख लेते हैं फीमेल बॉडी की स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने क्या देखा है, फीमेल की स्टोरी, फीमेल की बॉडी में भी वही स्ट्रक्चर है। एक फीमेल कौन है, तो आप इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे स्पोरोफिल। स्पोरोफिल जो कि नेचर में कैसा है, डिप्लॉयड है, उसके अंदर बनेंगे ये स्ट्रक्चर भी सेम है, इसको हम बोलेंगे स्पोरेंजिया। और ऑब्वियसली ये कोन लाइक अरेंजमेंट है, इस तरह से करके ये पूरा एक कोन बनाता है, आप ऐसे समझ लो। तो ये कहलाते हैं फीमेल कोन। फीमेल कोन में वही लीफ के बाद दूसरी साइड पे अगर हम देखें, ये आपकी लीफ है, लीफ की दूसरी साइड पे क्या है, मेगा स्पोरोफिल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी हमने लिखा था स्पोरोफिल, ये खुद एक स्पोरोफिल है। तो माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल, इसको मैं अगर ऐसा लिखती हूँ कि मेगा स्पोरोफिल तो कोई इशू नहीं है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये मेगा स्पोरोफिल जो है और इसके ऊपर डेवलप होगा मेगा स्पोरेंजियम, और मेगा स्पोरेंजियम के अंदर डेवलप होते हैं मेगा स्पोर। तो वो जो है मेगा स्पोरेंजियम, उसको हम बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलेंगे,
ओव्यूल। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये मेगास्पोरेंजियम को हम बोलेंगे ओव्यूल। ओव्यूल की स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो कैसी होती है, ऐसे सिंगल इंटेग्यूमेंट होता है। हम प्लांट्स में एंजियोस्पर्म में देखेंगे इंटेग्यूमेंट्स और उसकी स्ट्रक्चर किस तरह के ओव्यूल होते हैं, पर यहाँ पे इंटेग्यूमेंट कैसा है, सिंगल, इसीलिए इसको क्या बोला है, यूनिटेग्मिक। और बीच में देखो यहाँ पर बहुत सारे कौन है, न्यूसेलस। ये जो सिंगल सिंगल सेल्स हैं ऐसे, ये क्या है, न्यूसेलस। इन सब न्यूसेलस में से एक सेल साइज में क्या हो जाएगी, बहुत इंक्रीज करेगी। जब साइज में बहुत इंक्रीज कर रही है तो हमें यहाँ देखने को क्या पता चलेगा कि ये प्रोड्यूस करेगी मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, वापस से यहाँ से शुरू करते हैं। ये न्यूसेलस हैं, इंटेग्यूमेंट्स हैं। इंटेग्यूमेंट्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, न्यूसेलस। न्यूसेलस में से एक सेल साइज में बड़ी हो जाएगी और वो बन जाएगी मेगास्पोर मदर सेल। ऊपर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनी थी, ये मेगास्पोर मदर सेल, वो भी डिप्लॉयड थी, ये भी डिप्लॉयड है। मेगास्पोर मदर सेल जो है वो मियोसिस करेगी, 4 सेल बनाएगी। ठीक है, 4 मेगास्पोर्स बनाएगी। एमएस मतलब मेगास्पोर्स। ये नोट्स आप नोट कर सकते हो और वीडियो को पूरा रिकॉर्ड करके देख सकते हो, या फिर आप वीडियो के थ्रू आउट पढ़ते पढ़ते नोट्स बना सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो 4 जो डॉटर सेल्स बने, 4 सेल्स बनी हैं, ये डीजनरेट हो जाएंगी। इनमें से 3 और बचेगी कितनी, सिर्फ 1। इसको हम बोलेंगे, ये जो सिर्फ 1 बचेगी, यहाँ पे देखो 3 जो है वो डीजनरेट हो रही है और सिर्फ 1 बच रही है, इसको बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। ये क्या कहलाएगा, फंक्शनल मेगास्पोर। बाद में ये फंक्शनल मेगास्पोर सही से मैच्योरिटी अटेन करेगा और आफ्टर दैट बहुत सारे मल्टीपल राउंड ऑफ फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होंगे। फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स, तो उसको हम मैनी न्यूक्लियर डिवीजन कह सकते हैं, पर अभी सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, साइटोकाइनेसिस बाद में होगा, साइटोकाइनेसिस बहुत लेट होगा। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस होने के बाद यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि बाद में साइटोकाइनेसिस हो गया और इस तरह की एक स्ट्रक्चर बन गई जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। और ध्यान रखना ये हमारा बना है फीमेल गैमीटोफाइट। क्या बना है, फीमेल गैमीटोफाइट। ठीक है, अब ये फीमेल गैमीटोफाइट जो है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो अब आपको यहाँ क्या डेवलप होता दिखेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ डेवलप हो गए हैं और बीच में ही यहाँ है ये आर्किगोनियम है, बीच में ही कौन है, एग सेल। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरी स्ट्रक्चर कहलाएगी आर्किगोनियम और बीच में जो सेल है वो क्या कहलाएगी, एग सेल। बाद में क्या हुआ था, वो जो पोलन ग्रेन्स यहाँ से हमने देखा था, यहाँ से हमने देखा था कि ये जो पोलन ग्रेन आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, तो ये पोलन ग्रेन यहाँ आ जाएंगे और यहाँ आकर अटैच हो जाएंगे। ठीक है, वही पॉलिनेशन हम इसको कहेंगे, पोलन ग्रेन कम। और पोलन ग्रेन ऑब्वियसली बाहर से आ रहा है एनिमोफिली के थ्रू, पोलन ग्रेन कम और धीरे धीरे क्या बन जाएगी, पोलन ट्यूब बनेगी। और पोलन ट्यूब क्या बनाएगी, अपना न्यूक्लियस अंदर भेजेगी, एक सेल फर्टिलाइज होगा और बाद में फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे ओव्यूल क्या बन जाएगा, सीड। और सीड ये कैसा है, नेक्ड अनकवर्ड सीड है। बना कहाँ है, अगर हम यहाँ देखें यहीं पर बना है। देखो बाद में ये जो लीफ है ये कैसे डेवलप हो जाएगी, लीफ के ऊपर ही आपको क्या देखने को मिलेंगे, बहुत सारे इस तरह से सीड्स। तो मतलब स्पोरोफिल के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेंगे, ऐसे 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 सीड्स। ठीक है, याद रखना एंडोस्पर्म जो है वो एक तरह का फीमेल गैमेटोफाइट है। पोलन ग्रेन की बात करेंगे तो पोलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेटोफाइट है। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट कौन है, तो आपसे पूछा जाए तो फीमेल गैमेटोफाइट है एंडोस्पर्म। अगर आपसे पूछा जाए मेल गैमेटोफाइट कौन है, तो आप बताना मेल गैमेटोफाइट कौन है, पोलन ग्रेन। ओव्यूल आपका यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट नहीं है तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। कुछ और चीज़ें मैंने लिखी है, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब कॉल्ड साइफोनोगैमी और फर्स्ट सीन इन जिम्नोस्पर्म। तो फर्स्ट सीन जो दिखती है जिम्नोस्पर्म, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन किसका है, एंजियोस्पर्म का। करेक्ट। एक शॉर्ट क्विक लेआउट हम देख लेते हैं। हमने पढ़ा कि माइक्रोस्पोरोफिल है और मेगास्पोरोफिल है। ठीक है, दोनों को हमने पहले माइक्रोस्पोरोफिल की देख लेते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल, फिर एमएमसी, फिर माइक्रोस्पोर बनेगा, फिर माइक्रोस्पोर बस्ट हो जाएंगे और पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएगा। ये हमारी मेल सारी जो प्रोसेस है ये मेल गैमेट के लिए प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं फीमेल के लिए। तो यहाँ पे स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल पे आपको क्या मिलेंगे, इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट के अंदर न्यूसेलस, न्यूसेलस की एक सेल इनलार्ज होगी, एमएमसी बनाएगी, मेगास्पोर मदर सेल बनेंगे, 4 डिवीजन होकर मियोसिस हो जाएगा, 4 सेल्स बनेंगे, 4 में से 3 डीजनरेट हो जाएंगे और सेल जो है वो फंक्शनली एक्टिव होगी, इनलार्ज होगी, मेगास्पोर बनाएगी, मेगास्पोर जो है फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा। बाद में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और हमें क्या मिल जाएगा, एंडोस्पोर। एंडोस्पोर एक तरह का कौन है, गैमेटोफाइट। बाद में यही जो है वो डेवलप होगा
एज ए फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, यहाँ पे सेक्स ऑर्गन पहले नहीं बने थे, अब बना है फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसके अंदर ये जो पूरी स्ट्रक्चर है आर्किगोनियम है, और बीच में कौन सी सेल देखने को मिलेगी, एग सेल। एग सेल इज वेटिंग फॉर एनिमोफिली के एयर कब आए और पोलन ग्रेन को लेके आए। जब पोलन ग्रेन यहाँ आ जाएगी तो जर्मिनेट होगी, पोलन ट्यूब बनेगा, और पोलन ट्यूब जब बनेगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और सीड बनेगा। सीड अभी कैसा है, नेट, कोई कवरिंग नहीं है, तो सीड के ऊपर कोई कवरिंग नहीं मिलेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट दी जिम्नोस्पर्म स्टोरी। यहाँ पे देखिए वही सब लिखा है, ये साइकस पाइनस के डायग्राम्स दे रखे हैं। फिर हम बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको बताया पोलन ग्रेन बनेगा, फीमेल स्पोरेंजिया जो है, फीमेल स्ट्रोबेलाई को कोन भी बोल सकते हैं, मेल और फीमेल सेम ट्री। पाइनस जो है उसके अंदर मेल और फीमेल एक ही बॉडी में होंगे, ठीक है, सेम ट्री, तो उसको हम बोलेंगे कि पाइनस कैसा है, पाइनस जिसके अंदर मेल और फीमेल सेम हैं, तो वो कहलाएगा मोनोशियस या बाइसेक्सुअल। ये याद रखना, पाइनस कैसा है, मोनोशियस है या बाइसेक्सुअल। ये छोटे छोटे नोट्स आप चाहो तो अपनी नोटबुक में या बुक में भी ऐड कर सकते हो। जबकि साइकस में मेल अलग होगा और फीमेल दूसरे ट्री पे ग्रो करेगी। तो एक पे माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोर, और दूसरे पे मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोर, ठीक है। फिर मैंने आपको बता दिया था सेल्स ऑफ न्यूसिलस इनलार्ज करेगी, और न्यूसिलस इज प्रोटेक्टेड बाय एक एनवेलप जिसको हमने बोला था ओव्यूल, करेक्ट। और ओव्यूल के अंदर फिर हमने बताया था यूनिटेगमिक होता है। ओव्यूल्स जो होंगे मेगास्पोरोफिल पे होंगे, वही बात यहाँ पे हुई है। मियोसिस होगा, मेगास्पोर बनेंगे। मेगास्पोरेंजियम जो है बाद में वो गैमेटोफाइट की तरह डेवलप होगा, और 2 और मोर आर्किगोनिया बनेंगे। 2 और मोर आर्किगोनिया, देखो यहाँ पे 2 और मोर आर्किगोनिया हमें यहाँ दिख रहे हैं। इसको बोलते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन। और द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम। ये उसके ऊपर ही जहाँ से हमने शुरू करा था वहीं अटैच रहेगा, डिटैच नहीं होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दी जिम्नोस्पर्म। कुछ बातें यहाँ दे रखी है, देखो ध्यान से पढ़ो ना। Unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperm, the male and female gametophytes do not have independent free living existence। मतलब मेल और फीमेल गैमेटोफाइट अलग नहीं होंगे जिम्नोस्पर्म से, ठीक है। और दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया के अंदर ही रहेंगे और स्पोरोफाइट्स के ऊपर ही रहेंगे, ठीक है। तो ये स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोरेंजिया रहेगा, और स्पोरेंजिया के ऊपर आपके क्या रहेंगे, सीड्स, या फिर हम कहते हैं गैमेटोफाइट, वो वहीं टिके रहेंगे, अलग छोड़ के नहीं जाएंगे। द पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम दी माइक्रोस्पोरेंजियम, ये हमने पढ़ लिया, और कैरिड एनिमोफिली होगा, पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी, और आर्किगोनिया एंड ओवल, और फाइनली ये होगा कीमो ट्रॉपिक मूवमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। केमिकल की रिलीज जो है वो गाइड करेगी। देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, ओव्यूल जो है सीड बनेंगे, सीड इज नॉट कवर्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे एंजियोस्पर्म। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।